हेलो यूट्यूब चलो कैसे हैं आप। मैं प्रज्ञा एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ पॉलिनोमियल क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 के साथ। इससे पहले पॉलिनोमियल की 2.1 एक्सरसाइज हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज पहले उसे देख ले। और यहाँ पे हम 2.2 पूरी एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आप भी हमारे साथ इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जिसको पूरी सॉल्व करनी है और कम से कम 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। यही बोर्ड में आपको फुल कवर मार्क्स दिलाएगी। तो और उससे पहले की जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो सब भी अपलोड हो गई, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और अपनी मेंटोर प्रज्ञा के साथ शुरू हो जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 नोट हो गया। ठीक है, अब इसे करिए। सबसे पहले आपको क्या करना, फाइंड द जीरोस। आपको क्या निकालना, फाइंड द जीरोस। तो पहले तो जो भी इक्वेशन दी गई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इस तरीके से। देखिए क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² bx + c = 0 में लिख लिया। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं कि a = क्या है। अब x के आगे क्या है, कोफिशिएंट। अब इसके आगे कौन सा कोफिशिएंट लिखा है, कुछ नहीं तो 1। b = क्या लिखा है, -2। ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। c = क्या है, -8। इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब मैं अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। 8 ये जो कांस्टेंट टर्म है, मैंने क्या बताया था, जो भी x² वाला टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। x² के आगे क्या लिखा है, कोफिशिएंट 1 लिखा है। नहीं भी लिखा होता तो 1 ही लेट होता है वो। अगर 1 से हमने मल्टीप्लाई करा 8 को, अगर हमने आगे जो कोफिशिएंट लिखा है 1 उससे मल्टीप्लाई करा तो 8 ही है यहाँ। अब मैंने इसकी फैक्टर कर ली है, इसकी फैक्टर क्या हो, 2 × 2 × 2। अभी तीनों फैक्टर इस हिसाब से एडजस्ट करिए कि आपका -2 आना चाहिए। तो मैंने कहा 2 × 2 = 4, -2 कैलकुलेट हो गया, 2 आ गया। x² -4 - 2 और ये x लिखा है, x लिखिए -8 = 0। x² माइनस अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज होंगे। 4 अभी माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये देखिए x ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई होगा 4x और 2x -8। अब यहाँ से मिनिमम पावर ऑफ इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इनमें से मिनिमम पावर ऑफ x कॉमन होगी। x कॉमन हुआ, x -4 बचा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2। x माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 4 बचा। ठीक है, x -4 एक जगह लिख दिया और x + 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब कम इसका जीरोस निकालिए। x -4 = 0 तो x = क्या निकल आया, 4 निकल आया। अब यहाँ देखिए x + 2 = 0 तो x = क्या निकल आया, -2। तो जीरोस क्या हो गए इसके, आपके एक 4 हो गया और एक 0 क्या हो गया, आपका 2 हो गया। ठीक है, अब ये अपने को जीरोस निकालने थे तो जीरोस आपके फाइंड हो गए। आपको ये पहले क्या निकालना था, जीरोस निकालने थे कि नहीं, जीरोस आपने फाइंड कर दिए। अब क्या करना है आपको, सेकंड आपको इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करें, अच्छा करना क्या है वेरीफाई, आपको एक रिलेशन दिखाना है जीरोस जो हमने निकाले हैं और कोफिशिएंट, ये जो इसके ये जो इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है इनके बीच में एक जीरोस आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से करेंगे, कहीं कोई भी हड़बड़ी कोई भी जल्दबाजी है ही नहीं। ठीक है, कम पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे पढ़ना। ठीक, चलिए अब आपको मैंने बताया था कि ये रिलेशन निकालने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करिए चाहे वो वाला फॉर्मूला यूज, बात एक ही चीज है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस कितने निकले, 8 निकला है, 4 और एक क्या निकला, -2।
तो 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस b कितना है इसका माइनस का 2। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी देखें तो क्या है माइनस का 2 माइनस का 2। a कितना है आपका 1। ठीक है, आपको 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, इधर वाला भी पार्ट सॉल्व करें इधर, ये 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा। और ये भी अगर आंसर देखा जाए तो क्या ये देखिए वेरीफाई हो गया कि नहीं, जो सम ऑफ जीरोस निकल रहा है वही कोफिशिएंट के फॉर्मूले पे भी रखने से निकल रहा है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी एक बार निकालेंगे, हम 2 बार इसको वेरीफाई करते हैं, सम से करते हैं और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a। अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 जीरोस हैं, दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट कर दीजिए। c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1, -8 अपॉन 1। ठीक है, 4 2 जा माइनस का 8 और ये भी क्या है माइनस का 8। देखिए वेरीफाई हुआ कि नहीं, जो हमने जीरोस निकाले थे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करने पे और कोफिशिएंट की वैल्यू पे भी रखने पे एक जैसा आया। समझ में आया? बिल्कुल, देखिए आराम से नोट करिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इसके मेन हैं। देखिए ये फॉर्मूला इसका मेन है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस एक्सरसाइज में यही एक फॉर्मूले 2 हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका नोट हो गया जी। 1 बाय 1 आपको एनसीईआरटी सॉल्व कराई जा रही है, किसी भी तरीके को स्किप नहीं, कोई आगे चीज नहीं, आप भी इजीली आराम से बैठ करके कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको पता है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ से a b c निकाल लूँ, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a इक्वल्स टू 4, b क्या होता है x का या s है जो भी है, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो चेंज हो सकते हैं, s हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, माइनस का 4 और c क्या है 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट हमको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया। अब 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 2 2 इंटू 2। अब इस फैक्टर को इस हिसाब से एडजस्ट करो कि बीच में 4 आए, तो बहुत आसानी से 2 प्लस 2 लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या होगा, अब ये माइनस अंदर जाएगा, -2s, फिर ये माइनस प्लस -2 और ये s से भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही तो मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू कोड लॉस। अब इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, तो मिनिमम पावर ऑफ वेरिएबल, अब मिनिमम पावर क्या है s, एक कॉमन ले ले, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा और एक s बचेगा, माइनस यहाँ पे ये पूरा पूरा देखिए कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, माइनस का 1, 2s। जब भी माइनस कभी कॉमन लेते हैं तो देखिए ये वाला माइनस का था, देखिए प्लस का हो गया, ये वाला देखिए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इतना तो आप लोग को बेसिक आ ही गया होगा। 2s, अब देखिए ये वाले ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं, एक बार लिख लें 2s माइनस 1 और ये दोनों को भी एक बार लिख लें। ठीक है, अब जीरो निकाले, एक बार इसको हम 0 के इक्वल में लेकर के जाए, s इक्वल्स टू आगे उधर ये भेजा प्लस का और ये यहाँ पे 2 है, ये 2 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, तो एक जीरो क्या आया इसका, एक जीरो आया 1/2। ये चीज समझ में आई आपको, बिल्कुल क्लियर हुई। अच्छा, दूसरा जीरो देखते हैं, फिर से बस सेम ही नंबर है तो जीरो में कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, s इक्वल्स टू 1 गया और नीचे 2, तो दोनों जीरोस क्या निकल आए 1/2 और 1/2 जीरोस निकल आए आपके।
अब जीरोस निकलने के बाद भाई पहला इसका दो पार्ट में क्वेश्चन है ना, पहले जीरोस फाइंड करना फिर वेरीफाई करना है ना। तो जीरोस को हमने निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, अब वेरीफाई के लिए आपको मैंने बताया ही क्या करना है, सभी लोग बताइए क्या करना है, नोट करिए खुद। वेरी गुड। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, ये दोनों जीरोस निकले इनके सम कर दो, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, क्या है, माइनस का 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए की जगह लिखो 4 है ना। बी की जगह देखिए यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली थी, कंपेयर करके बी की वैल्यू कितनी थी, ये बी लिखी है, सॉरी बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या थी 4 और सी क्या था 1, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4 1 1 2 2/2 और यहाँ पे 4/2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 1 जा 2 4 1 जा 2। तो ये क्या आ गया, दोनों क्या आ गया आपका 1 निकल आया। क्या निकल आया, सम ऑफ जीरोस 1 निकल आया। समझ में है। अब क्या निकालना है, दूसरा किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। किससे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, जीरोस आपकी क्या निकले 1/2 और दूसरा जीरोस क्या निकला है 1/2। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सी क्या है आपका यहाँ पे 1 और ए क्या है आपका यहाँ पे 4, ठीक है। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और इधर भी क्या निकला कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सेम। देखिए वेरिफिकेशन में दोनों आंसर सेम है, जो जीरोस हम निकालते हैं उनका कैलकुलेशन और जो इक्वेशन से जो कोफिशिएंट की जो जीरोस हम निकालते हैं उनका कैलकुलेशन एक जैसा होता है। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, नोट करिए जल्दी से। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, फिर से चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो भी किसकी, ये देखिए क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। इस अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना है। तो ये तो आगे पीछे लिखिए, तो इससे अकॉर्डिंग पहले हम लिख लें 6x²। अब क्या है bx मतलब -7x पूरा सिंबल के साथ आएगा, फिर ये क्या है कांस्टेंट है -3। समझ में आ गया। अब अगर हम इसमें से वेरिएबल्स से कांस्टेंट अगर कंपेयर करें तो a = क्या है 6, b = क्या है -7 और c = क्या है -3, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। 6x² - 7x - 3 = 0। लास्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 18 आया। अब 18 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। इन फैक्टर्स को कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि क्या आ जाए बीच में 7 आ जाए। तो देखिए कैसे 3 3 जा 9 और बचा 2 2 माइनस करेंगे तो 7 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लिखते हैं 6x² - 9 - 2 कितना आएगा 7x - 3 = 0। 6x² भी माइनस अंदर जाएगा -9, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस +2। अब ये x है, ये दोनों में x लगा दीजिए, इधर और एक इधर, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लो और इसमें से कॉमन लो। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है और x आ रहा है। 3 के टेबल में 6 कितनी बार पे आता है 2 बार पे, x -3 3 9 3 बार पे आता है। यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं है तो सिर्फ 1 ले लीजिए। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए और इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है। अब आपको जीरोस निकालने हैं ना, तो कैसे निकालेंगे 2x - 3 = 0 जब जाएगा तो x इक्वल ये इधर प्लस में चला जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे चला जाएगा। अब 3x
प्लस 1। अब इसको अगर हम निकालें तो कैसे 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल में भेजें, x इक्वल टू ये देखिए माइनस का सॉरी प्लस का 1 है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का 1 और ये 3 स्केयर मल्टीपल में तो नीचे आ जाएंगे। ये दो क्या निकल है, ये दो इसके जीरोस निकल है। पहला फाइंड हो गया जीरोस। अब क्या करना है आपको, इसमें रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट में। तो वैसे ही जैसे हमने आगे के क्वेश्चंस में करा था। चलिए सभी लोग करिए सम ऑफ जीरोस। अच्छा ये बताइए माइनस भी अपन, अब आप लोग खुद बताइए सम ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे। ये जो दोनों निकाले हैं, हाँ करिए, करना शुरू करिए आप लोग। देखिए खुद करते रहिए तो आता रहेगा ना, वीडियो पॉज करके आप अपना कैलकुलेशन करते रहिए। वेरी गुड। माइनस 1/3 इक्वल्स टू, अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर ये देखो हमने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकाला था, अगर हम इसके देखें तो b कितना है माइनस का 7 और a कितना है 6। तो b की जगह माइनस का 7 और a की जगह 6 लिख दें। अब इनको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 1/3, ठीक है, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस 7/6। अब इसको सॉल्व करें, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इससे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 7/6, 3 3 जा 9 माइनस 1 2 जा 2, 6, 7/6। अब देखिए इसको कैलकुलेट भी कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 7/6 और उधर भी कोफिशिएंट कितना आया था 7/6। तो सम ऑफ जीरोस तो आपका वेरीफाइड हो गया। अब आपको सेकंड किससे वेरिफिकेशन दिखानी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। किससे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके दो जीरोस कौन से, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 इक्वल्स टू C कितना दिया गया कोफिशिएंट से आप लिख लीजिए -C और A कितना दिया गया है 6। तो हम C की जगह लिखेंगे -3 और A की जगह क्या लिखेंगे 6। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कट ना कर दीजिएगा वरना आंसर नहीं आएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना, बहुत बच्चे यहीं पे कट कर देते हैं। अरे कट कर देंगे तो जीरोस तो आप खत्म कर देंगे ना, तो फिर वो आंसर नहीं आएगा। पहले आपको लिखना है -3 और 6। आपको बस ये आंसर इक्वल दिखाना है, बाकी यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, देखिए जो कोफिशिएंट से निकाली थी वैल्यू वो वैल्यू और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने किया वो दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सभी लोग कर रहे हैं ना, करिए, वीडियो को पॉज कर करके करिए, समझ के करिए, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई तक का भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन इस तरीके की नहीं है, तो यहाँ पे हम देखिए कैसे करेंगे। 4u² प्लस 8u, हमें जो टर्म नहीं है, ठीक है, हम आगे यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, u बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि 4 के टेबल में ये 2 बार पे आता है। ये चीज समझ में आई, 4u बचा है 4u, ठीक है। यहाँ पे 4 ये वाला बना दे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हमने 4u कॉमन लिया तो क्या बचा 4u प्लस 2, देखिए 4u कॉमन ले लिया, u प्लस 2 बचा, सॉरी, ठीक है। 4u था और 8u था, मैंने 4u कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ u बचा। 4 तो बाहर कॉमन ही आ गया, एक u कॉमन आ गया, एक u अंदर, फिर क्या है 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 2 और u तो बाहर कॉमन। अब एक बार इस वाले को 0 से कंपेयर कराएं, 4u इक्वल्स टू 0, इसको यार 4 बना दो, तो ये देखिए 0 की तरफ 4 चला गया है ना, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया 0। और एक बार इस वाले को हम 0 के इक्वल में कंपेयर करा के जीरोस निकालिए, अब ये इधर माइनस कर दिया, तो जीरोस क्या हो गया आपके, जीरोस आपके दो हो गए, एक हो गया 0 और एक हो गया माइनस का 2, दो जीरोस हो गए कि नहीं। देखिए कितना आसान तरीके से वो क्वाड्रेटिक की वैसे सॉल्व की थी। अब इसमें एक टर्म एब्सेंट था तो हमने कुछ इस तरीके से कॉमन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सम। अब हमें जीरोस तो निकाल दिए, अब हमें वेरीफाई करनी है, क्या करनी है, वेरीफाई, बहुत इजी। सम ऑफ
जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम क्या है, देखिए दो जीरो है, इनका सम कर दीजिए। और अगर हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखना है आपको। बी क्या है यहाँ पे, बी क्या होगा बताइए। अच्छा ए बताइए, क्या जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है ना। और जो बी मतलब जो खाली एक्स या खाली वन पावर के साथ होता है वो क्या होता है, बी होता है। अच्छा सी भी बता दी, जब सी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं तो सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ए क्या है 4, बी क्या है 8 और सी क्या है 0। जो चीज नहीं है वो ऐसे लिख दी इसको ब्रैकेट में यहाँ पे। हमको स्टार्टिंग में इसको नोट कर देना चाहिए। तो बी क्या है 8 और ए क्या है 4, ठीक है लिख देते हैं। प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 8/4 कटेगा। देखिए इक्वल आया कि नहीं आया, सम ऑफ जीरोस इक्वल आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा 0, ए क्या है 4, ठीक है सी क्या है 0, ए क्या है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कौन से दो जीरोस है, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया। देखिए हमने जो जीरोस निकाले उसका कैलकुलेशन और कोफिशिएंट से जो निकलती है वैल्यू और यहाँ पे जो रखते हैं उसका आंसर दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही वेरिफिकेशन होती है, यही आपको और क्वेश्चन में करना है। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, ठीक है। आगे के 4 पार्ट कराए हैं, समझ में आया। सब लोग जिनको नहीं समझ में आया जहाँ पे तो आप पॉज करके देखिए, ठीक है वीडियो। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके उसका जरूर पोस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है, तो यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ साथ में 0 लिखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब ये इस साइड प्लस में जाएगा, ठीक। अब ये स्क्वायर है, आपको पता है अगर स्क्वायर होता है तो उसी तरफ रूट लगा देते हैं, पर यहाँ पे प्लस और माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू एक प्लस का आ गया रूट और एक आपका आ गया जीरोस माइनस का। 15 दो बार है ना, एक बार प्लस से आप चले लो और एक बार माइनस। तो इसके दो जीरोस क्या तैयार हो गए, इसके जीरोस हो गए 50 और माइनस का √15। एक हुआ √15, एक हुआ माइनस का √15। समझ में आया। अब क्या जीरोस तो निकला, इतने ही इजी तरीके से, बहुत इजी तरीका है ना। ये देखिए इक्वल की साइड माइनस का था, इस साइड प्लस में आया। रूट जब भी कभी किसी को चढ़ता है नंबर पे तो उसके आगे प्लस और माइनस लगते हैं, ठीक है। अब हमें वेरिफिकेशन करानी है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है -b/, या ऐसे लिख सकते हैं हाँ -b/a लिख सकते हैं, या फिर हमने आपको पहले बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब इनका √15 प्लस माइनस √15, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे b क्या है भाई, यहाँ पे तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर का टर्म है, तो वहां पे तो अगर हम a इक्वल टू देंगे तो 1 ही निकलेगा। और एक टर्म यहाँ पे किसका है, कांस्टेंट है, तो जो कि निकलेगा माइनस का 15। बाकी तो यहाँ b वाला टर्म एब्सेंट है ना, x की पावर जो मतलब 1 वेरिएबल की पावर होती है वो तो यहाँ पे एब्सेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दो b इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिए, प्रोसेस को क्लियर करके लिख लीजिए। तो पहले तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन ही उतारी थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए a इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, b इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, c इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 15। फिर से देख लीजिए कैसे, जो स्क्वायर पावर होती है वेरिएबल की वो a को देती है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। जो 1 पावर होती है जो इस तरीके से अगर लिखा होता है जैसे x, तो यहाँ पे ये है ही नहीं,
तो वो 0 हो गया। अब ये तो कांस्टेंट, इसका कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट आपका -15, ठीक है। अब b क्या है यहाँ पे 0 और a क्या है यहाँ पे 1, √15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल्स टू 0। अब ये भी कैलकुलेट होकर के 0, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट हो गया, वेरीफाई हुआ। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों का हम प्रोडक्ट करें जो हमने जीरोस निकाले हैं इक्वेशन से, है ना। अब c क्या है इसमें माइनस का 15, a क्या है इसमें 1। देखिए 0 ये b इसलिए क्योंकि b यहाँ पे दिया ही नहीं था, गिवन ही नहीं था, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करा, रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट कट जाता है, खाली 1 बार एक नंबर लिखते हैं माइनस का 15, ठीक है। ये एक्सपोनेंट में सब चीजें बताई जाती है बेटा, ये बिल्कुल आ गया क्लियर। ये भी देखिए, ये हमारे द्वारा निकाले गए जीरोस और कोफिशिएंट से रखे गए, आंसर सेम आया, नोट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है, ध्यान से देखिए। बहुत आसान तरीके से मैंने क्या बताया था, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक। फिलहाल ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। आप क्या करेंगे, आपको इसके जीरोस निकालने, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 का ऐसा वेक्टर करेंगे कि बीच में x क्या लिखा, कुछ नहीं तो 1 है कि 1 आए। हम कुछ भी फैक्टर यहाँ पे लिखे लेकिन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ये आपको फैक्टर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना 9th क्लास में भी बताया गया है, ठीक है जी। x स्क्वायर माइनस अंदर गया -4 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 और ये x 4 के साथ भी हो जाएगा, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आता है, क्या बचता है 3x माइनस का 4। इनमें से कॉमन कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेते हैं, 3x माइनस का 4। समझ में आया, ये माइनस माइनस प्लस वो सब बिल्कुल क्लियर हुआ। अब हम इन दोनों को कॉमन लिख लेते हैं, 3x माइनस 4 और इधर क्या लिखेंगे एक बार, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के पास लेकर के जाते हैं, कंपेयर कराते हैं, जीरोस निकालते हैं, इक्वल्स टू 0। ये इधर आ गया प्लस में, 3x इक्वल्स टू 4, देखिए माइनस में था प्लस में, x इक्वल्स टू 4/3, एक 0 तो ये आ गया। सेकंड क्या है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इधर आया माइनस में, दूसरा जीरोस ये है, तो इसके जीरोस क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए आपके 4/3 -1। ये दो जीरोस हुए 4/3 और माइनस का 1, ठीक है। बस ये आपको करना ही है, अब तो आपको वेरिफिकेशन करनी है बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ, वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हम लिख लिया करिए, क्या a है क्या b। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो a इक्वल्स टू क्या है 3 है, b इक्वल्स टू क्या है कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, और c इक्वल्स टू क्या है कुछ नहीं है, नहीं कुछ है भाई, क्यों नहीं कुछ है 4 है, ठीक है। आप ये चीज लिख लिया करिए, ठीक है। तो आपको इजीली पूरा फॉर्मूला कोफिशिएंट वाला नहीं, तो नंबर डायरेक्ट ये छोटे से फॉर्मूले को नोट करेंगे हो जाएगा। अब हमारे दो जीरोस लिख लिया, इनका सम कर दें, 4/3 प्लस माइनस का 1 माइनस b क्या वैल्यू आई है माइनस का 1, और a क्या वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसको देख लीजिए, a क्या वैल्यू है 3, तो हमने नीचे 3 लिखा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस 4/3 माइनस 1/1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें, आपको पता है नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इससे। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने की सबसे इजी ट्रिक है, बस दो, इस फ्रैक्शन में 2 ही होने चाहिए, 4 1 4 1 3 3, ठीक है। तो ये 4 में से 3 गया 1/3, और यहाँ पे भी हम क्या लिख रहे थे 1/3, कोफिशिएंट के भी अकॉर्डिंग क्या आया था 1/3, और हमारे जीरोस के अकॉर्डिंग भी क्या आया 1/3। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एक टर्म से तो ये वेरिफिकेशन हो गया, सेकंड टर्म से कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए यहाँ पे बोर्ड छोटा है, ठीक है। तो हम इसके बगल में आप लोग स्टेप के नीचे 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 करेंगे, ठीक है।
C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हमारे पास यही दो जीरोस थे, ये जो हमने निकाले हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। हम इसलिए कोई भी चीज यहाँ पे स्किप नहीं कर रहे जिसमें आप इजी ढंग से समझ सके। C अपॉन A, C क्या माइनस का 4 और ये क्या है 3, माइनस का 4 अपॉन 3। अभी 4 वन जा 4 और ये 3 और ये भी कितना निकल के आया ये। देखिए कितनी आसान ट्रिक से ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया, कहीं कुछ करना ही नहीं है ज्यादा। समझ में आया? उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट समझ में आए होंगे ना। फिर बार बार आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? नोट करिए, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम दिया है, प्रोडक्ट मतलब ये वाला नंबर सम है और ये वाला नंबर प्रोडक्ट है। तो हम पार्ट 1 को करते हैं सबसे पहले। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है? अगर हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में देखें, क्योंकि ये जीरोस होते हैं, एक जीरोस में अल्फा हो जाता है और एक बीटा हो जाता है। फिलहाल ये जीरोस नहीं दिए गए, ये सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं। मतलब दो जीरोस का सम क्या दिया गया है? 1/4। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए गए? प्रोडक्ट बहुत आसान ट्रिक है, क्योंकि जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा क्या दिया गया है? 1। आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल को हम डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हैं? वी कैन राइट डायरेक्टली पॉलिनोमियल किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल इसको आप कहीं मार्क कर लीजिएगा कि अगर आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए? सम ऑफ जीरोस, और क्या गिवन होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है? 1/4 मल्टीप्लाई में क्या है? x। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है आपका? 1 इक्वल्स टू 0। आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है? x/4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आया। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक होती है उस फॉर्म में अगर हम कर लें, ठीक है? तो चलते हैं जिस फॉर्म में मतलब पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक, किस फॉर्म में होती है? चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का क्या आएगा? 4 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 होगा, मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से मतलब एक्स स्क्वायर से। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा एक्स से। नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, और न्यूमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर माइनस x वन जा x प्लस 4 वन जा 4, और ये वाला जो 4 है वो यहाँ पे क्रॉस होकर के 0 से क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या बचेगी? 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में होता है, ये देखिए यहाँ पे 1 होता है, अगर इससे ये इधर चला आएगा कि नहीं 0 के पास, ठीक है? समझ में आया किस तरीके से लिखा है? नोट करिए जल्दी से फटाक से, ठीक? रब करें जी। देखिए बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मेन चीज ना, हम बोर्ड्स के एग्जाम में हमको पूरा कवर करना। जब हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे तो मैथ में फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? फिर से होगा सर अब क्या ये वैसे है। अब इसमें क्या है? सम ऑफ जीरोस क्या दिया है? देखिए अब ये कैसे बताइए? सम पहले दिया प्रोडक्ट का, तो जो पहले नंबर लिखा है वो सम है और जो दूसरा नंबर लिखा है वो प्रोडक्ट। फिर वैसे अब इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है ना, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये चीज आप चाहे इसको हाईलाइट कर दिया करिए, जब आप लिखेंगे बोर्ड में तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है?
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है अंडर रूट टू एक्स है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दिया 1/3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, इसके नीचे कुछ नहीं बना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। भाई जिनको ये सब नहीं आता मैं उनके लिए बता रही हूँ। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया 3x को मल्टीप्लाई करा 3x स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करा -3 अंडर रूट 2x, 1 को 1 से करा 0। अब ये जो 3 है वो इस 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, धीरे से वो कहाँ चला जाएगा इंटरनेट पे, मतलब चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए भैया जहाँ ना समझ में आ रहा हो वीडियो पॉज करके देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ठीक, समझ में आया बिल्कुल। पार्ट 2 नोट करिए फटाफट, ना करूं हम तो भैया पेज बचाएंगे, हम तो भैया एक बार लिखेंगे फॉर्मूला उसको, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग जितने बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, सम ऑफ, अब इसमें थर्ड पार्ट पे आते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 0 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 3, और इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा 0 मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर। अब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0 आएगी, आएगी कि नहीं? तो मैम ये तो मुझे पहले से ही पता था, प्लस अंडर रूट 5। अब इसको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये आ गई। इस तरीके की इक्वेशन अभी अपने जीरोस निकाले थे कि नहीं? हाँ वही से, ये 15 नहीं 5 है, देखिए रख दिए थोड़ा सा। ठीक, सॉल्व होगी इस तरीके से लिखेंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है ना जिसकी पावर 2 होती है वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, मैं सामने सट जाऊँ तो भी कर लीजिए। नोट हो गया? बिल्कुल, वेरी गुड। अब क्या है आपका पार्ट 4। अब इसमें क्या आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। ओह सॉरी मेरे इक्वेशन मिटा दी, फिर से लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जितने बार फॉर्मूला लिखेंगे उतने बार लर्न होगा, तो ये तो बढ़िया चीज है ना। इसको हाईलाइट कर लीजिए जल्दी से फटाक से, जिसमें आपको ये टिंग टिंग चमकता है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है इसमें, पहला सम है तो सम और दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस 1 दिया गया है एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया गया है 0। ये तो इक्वेशन तो बहुत जल्दी लिख रहे हैं, बिल्कुल शक्तिमान की तरह बन गई इक्वेशन। कितनी बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। बहुत जल्दी जल्दी, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर क्या। ठीक, अब करूं पक्का ना? चलिए ठीक, अब कौन सा पार्ट हम करें यहाँ पे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा आप लोग वीडियो को रोक करके ये पार्ट करिए, ठीक है? फिर मैं भी कर रही हूँ तो आपको पता चलेगा आंसर आया कि नहीं आपको समझ में। सम ऑफ 0 1/-1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। चलिए फिर लाइए मैं ही करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए सम ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे? दिया है ना -1/4। अब देखिए आप ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और एक माइनस हमारे पास यहाँ दिया है। एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या 1/4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब मैंने इसको क्या करा एलसीएम लेकर के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। कैसे बना दी? 4 एलसीएम हो गया, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा एक्स स्क्वायर, बाकी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक, 4
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बार मल्टीप्लाई हुआ एक्स, 1 1 जा 1, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी आपकी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए जल्दी जल्दी, फटाक से करिए। हो गया नोट? रब कर दूं? चलिए, और बच्चा लोग ऐसी चल रही पढ़ाई, खूब मन लगा के पढ़िए भैया जी, यही पढ़ाई आपको आगे काम देगी। मैं टफ लगती पर अब नहीं लगेगी, जब मैं 1 बाय 1 सॉल्व कर रही हूँ तब लगने कोई चांस ही नहीं है। और कोई टॉपिक ना समझ में आए तो मुझे फिर से याद कर लीजिए। एक सम ऑफ जीरोस कितना है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, है ना? तो कहते हैं हम इसे करें, छोड़ दे कर लो, चलो। अच्छा वीडियो पॉज करके एक बार आप कर लो प्लीज। चलो ठीक है, मैं ही कर, बड़े नोटी वाज हो रहे हो हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल सम ऑफ जीरोस कितना है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। अब क्या है, इस दी हुई इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू को रख दीजिए, झोंक दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, मैं थोड़ी सी मिमिक्री में चली जाती हूँ। सोच रहे थे मैं टीचर की जगह अगर कुछ टीचर ना बनती तो क्या बनती, मैं कॉमेडियन बनती सच में। सम ऑफ जीरोस कितना है आपका 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये इक्वेशन तो बिल्कुल हमारे घर की मेट की तरह होगी, बिल्कुल इजी ढंग से समझ जाती है। देखा, एक्स स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कराइए, हो गया। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें से आप बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स का पेपर लेकर के आएंगे और 100% आएगा ये, तो और एनसीईआरटी भी इसी तरीके से आपकी 1 बाय 1 कवर हो गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगला वीडियो आपका आने वाला है चैप्टर 3 फुल कॉन्सेप्ट, पूरा सोल्यूशन, एनसीईआरटी सोल्यूशन, कीप ग्रोइंग। और एक बार फिर थैंक्स फॉर watching my parents, my dear student, my YouTube बच्चा लोग।